सर मेरा एक सवाल है, क्या मैं पूछूं? बिल्कुल पूछिए। सर जैसे अगर किसी पेशेंट की सांस फूल रही है तो हम कैसे पता करेंगे कि मतलब उसे लंग्स की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है? ठीक, आपका प्रश्न है कि इमरजेंसी में मरीज आ रहा है, सांस Yes. फूल रही है, SpO2 कम है, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसको लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं या हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है? एक अच्छा सवाल है। Yes, sir. सबसे पहली चीज हम करेंगे कि शॉर्ट हिस्ट्री लेने की कोशिश करेंगे। बाबूजी को सांस का रोग तो नहीं है, बाबूजी को दमा अस्थमा तो नहीं है, बाबूजी पंप तो नहीं लेते हैं, बाबूजी सिगरेट तो नहीं पीते हैं। इतनी चीजें अगर हम पूछेंगे 10 सेकंड में तो थोड़ा सा पता लगेगा, हाँ भाई 15 साल से पंप लेते हैं, बीच बीच में मौसम बदलता है, सांस फूलती है, दमा अस्थमा की शिकायत है। पहली चीज। दूसरी चीज हम पूछेंगे, बाबूजी को कोई हार्ट की शिकायत तो नहीं है, बाबूजी थोड़ा चलते हैं तो छाती में दर्द तो नहीं बताते, बाबूजी जब पैर लटका के बैठते हैं तो पैरों में सूजन तो नहीं आ जाती, बाबूजी जब सुबह उठते हैं तो फेशियल पफिनेस, चेहरे में थोड़ा सूजन, आंखें मोटी मोटी तो नहीं लगती, बाबूजी को ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, थायराइड की बीमारी, कोई बीमारी तो नहीं है। इतनी बातें पूछने से बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हमको मिल जाएगा। फिर हम आले का प्रयोग करेंगे। आले का प्रयोग जैसे ही हम लंग्स में लगाएंगे, अगर हमारे मरीज को लंग्स की प्रॉब्लम होगी तो एयर एंट्री इक्वल नहीं होगी। लंग में आला 3 जगह लगाया जाएगा, सबसे ऊपर उसको अपर लोब, फिर बीच में मिडिल लोब, फिर नीचे लोअर लोब। अगर तीनों लोब्स में, दोनों लंग में एयर एंट्री बराबर है, क्लियर है, मरीज से कहेंगे बाबूजी गहरी सांस लीजिए, मरीज गहरी सांस ले रहे हैं, बहुत बड़ी आवाज सुनाई पड़ रही है, कोई रुकावट नहीं है, तो इसका मतलब लंग की बीमारी नहीं है, क्लियर कर दो। अगर लंग की बीमारी होगी तो गहरी सांस लेने में रुकावट महसूस होगी, उस रुकावट में सीटी जैसी आवाज आएगी, उस सीटी जैसी आवाज या रुकावट को क्या कहेंगे? ब्रोंकोस्पैज्म। ब्रोंकोस्पैज्म। ऐसे ऐसे आदमी सांस ले, दूर से पता लगेगा कि अस्थमा का रोगी आ रहा है, तो उस तरीके में इसमें क्लियर हो जाएगा कि भाई मरीज हमारा एस्थमेटिक है। तो अगर एस्थमेटिक है तो मरीज को नेबुलाइज तुरंत कराएंगे, ऑक्सीजन थोड़ी सी लगाएंगे, प्रॉप्ड अप पोजीशन करेंगे, हमारे मरीज को देखते ही देखते 10 मिनट में आराम आ जाएगा। अगर हार्ट का मरीज है तो इसका मतलब कहीं बीपी बहुत ज्यादा तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे मरीज की सांस फूल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्ट का पंप वीक हो गया है, इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत पुअर है और वॉल्यूम ओवरलोड में मरीज है और उसकी सांस फूल रही है, तो उस केस में बीपी देखेंगे। अगर बीपी ज्यादा है और सांस फूल रही है, पैर में सूजन है और लंग्स में फाइन क्रेप्ट्स आ रही हैं, पैरों में पिटिंग एडिमा आ रहा है और हिस्ट्री भी पॉजिटिव है, तो हम लैसिक्स की दवा का इस्तेमाल करेंगे। डायूरेटिक, कोई भी डायूरेटिक अगर हम लगाएंगे, लैसिक्स, टॉर्सेमाइड, फुरासेमाइड, एल्डेक्टोन, स्पाइरोलेक्टोन, गाइटेनिक्स, तो उस इन दवाओं को देने से मरीज को 500-700-800 ml पेशाब हो जाएगी। जैसे ही 500-700-800 ml पेशाब घंटे भर में होगी तो वो जो वॉल्यूम एक्स्ट्रा हो गया था, टोटल वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड का, जिसकी वजह से उसको कार्डियक कंजेशन हो रहा था, ऐसे में गर्दन की नस भी मोटी मोटी दिखेगी, एनगॉर्ज्ड नेक वेन दिखेगी, है ना। कौन सी वेन होती है ये? हाँ, कैरोटिड नहीं होती है, कैरोटिड तो आर्टरी होती है। हाँ, जुगलर वेन होती है ना, एक्सटर्नल जुगलर वेन। तो एक्सटर्नल जुगलर वेन एनगॉर्ज्ड मिलेगी, भरी भरी मिलेगी। तो ये सारे लक्षण में हम जैसे ही लैसिक्स देंगे, प्रॉप्ड अप करेंगे, थोड़ा सा मरीज को हम उस भी मरीज को थोड़ा सा ऑक्सीजन लगाएंगे, बीपी कंट्रोल करेंगे, तो मरीज हमारा इंप्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से जब तक डॉक्टर नहीं आ रहा है तो हम 10-15 मिनट, जो गोल्डन पीरियड हमारे पास है, हम एक ईसीजी करके देख सकते हैं। अगर और थोड़े बेटर सेटअप में काम कर रहे हैं तो एबीजी करके देख सकते हैं, तो उससे पता लगेगा लंग्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ज्यादा नहीं हो गया, CO2 PO2 का रेशियो कैसा है, पीएच कितना है, इत्यादि इत्यादि। समझ गए?